अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोगों ने अपने चौथे बाब का पहला चैप्टर अखलाक व आदाब का पहला चैप्टर रवादारी शुरू करना है। बच्चों, रवादारी का मतलब होता है लोगों की बातों को बर्दाश्त करना, उनका लिहाज करना। अगर कोई आपके मजाज के ख़िलाफ़ या कोई आपके मजाज के ख़िलाफ़ कोई गलत बात करता है या कोई बुरी बात करता है तो उसको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। ठीक है, रवादारी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रवादारी के मायने हैं बर्दाश्त करना, दूसरों का लिहाज करना। दीन इस्लाम में दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रवाज का लिहाज रखना और उनको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। दुनिया में मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं। दीन इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरों को अपने अक़ीदे पर कायम रहने का हक़ दिया जाए, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी से पेश आया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रवादारी को बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं। नजरान से मसीहों का एक वफ़द आया। इन सबको मस्जिद नबवी में ठहराया गया और इनका हर तरह से ख्याल रखा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत पेश की, लेकिन इन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। और जब इनकी दावत का वक्त आया, इनकी इबादत का वक्त आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मस्जिद नबवी में एक गोशे में अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त दे दी। ये रवादारी की बहुत बड़ी मिसाल है। दीन इस्लाम ने गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों की हिफाजत का दर्स दिया है। अहद खिलाफत राशिदा में भी गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों का एहतराम बरकरार रखा गया। खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी भी मज़हब के मामले में जबर का रवैया अख्तियार नहीं किया। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और जिन्हें वो अल्लाह ताला के सिवा पूछते हैं उन्हें बुरा मत कहो, पास के वो भी इल्म के बगैर ज़्यादती करते हुए अल्लाह ताला को बुरा भला ना कहें। नेक्स्ट पेज ओपन करें जी। किसी को खुश करने के लिए अकीदा या नज़रिया बदलना रवादारी नहीं कहलाता। रवादारी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दें। बिलाशुबा इस्लाम गैर मुस्लिमों को बहुत से हकूक़ देता है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अकायद और मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मजहबी अकायद और माशरती रस्म व रवाज का एहतराम करना चाहिए। किसी को इसके मज़हब, इलाके, रंग या नस्ल की वजह से तंग ना किया जाए। हर इंसान के बुनियादी फितरी हकूक़ बराबरी की बुनियाद पर अदा किए जाएँ। ऐसा माशरा ही समाजी और महंगी और रवादारी की जीती जागती मिसाल बन सकता है। रवादारी के फ़वाइद: जिस माशरे में रवादारी हो, इस माशरे में हर तरफ अमन होता है, एक दूसरे की राय और जज्बात का एहतराम का सबक मिलता है। रवादारी इंसान में सब्र, तहम्मुल, रफ़ू दरगुज़र जैसी आला सिफ़ात पैदा करने का सबब बनती हैं। हमें चाहिए कि बहैसियत मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना पर अमल करते हुए माशरे में रवादारी की फ़िज़ा कायम करें। जी, यहाँ पर हमारे चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है। अब हम लोग मशक़ की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। रवादारी के मायने हैं पैरवी करना, बर्दाश्त करना, माफ़ करना, हक़ अदा करना, बर्दाश्त करना। दूसरों के मजहबी अकायद और जज्बात और रस्म रवाज का लिहाज रखना कहलाता है। सब्र तहम्मुल रवादारी या क़नाअत पसंदी, रहम दिली रवादारी। नबी अकरम की खिदमत में मसीहों का एक वफ़द आया। ताइफ से, यमन से, नजरान से, सकीफ़ से, नजरान से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहों के वफ़द को ठहराया। मस्जिद नबवी में, सहन काबा में, मस्जिद कुबा में, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद नबवी में। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करें। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। दीन इस्लाम में कोई डैश नहीं। दीन इस्लाम में कोई डैश नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम गैर मुस्लिमों को बहुत से डैश देता है, हकूक़। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अकायद और डैश के लोग रहते हैं, मज़ाहिब के। दूसरों के डैश या माशरती रस्म रवाज का लिहाज रखना रवादारी कहलाता है। दूसरों के अकायद, रवादारी से माशरे में डैश पैदा होता है, अमन। जी, अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। रवादारी से क्या मुराद है? इसके लिए आपको चैप्टर का फर्स्ट पेज ओपन करना है। यहाँ से शुरू करेंगे रवादारी के मायने, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका फर्स्ट शर्ट हो गया।
जब आप इसको लिखोगे तो रवादारी के मायने है, ये जो दो डॉट्स हैं उनको सेमीकोलन कहते हैं, ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट लिख दोगे। रवादारी के मायने है बर्दाश्त करना, दूसरों का लिहाज करना। सेकंड पेज ओपन करें। सॉरी आई मीन के वापस आएँ अपने इस पर। रवादारी के 2 फ़वाइद तहरीर करें। इसका आंसर आपको मिलेगा अपनी रीडिंग के सेकंड पेज पे। सेकंड पेज ओपन करें जी। यहाँ पे ये फ़ायदे हैं 3 हैं, इनमें से कोई भी 2 कर लें। फर्स्ट 2 कर लें, फर्स्ट 2 ईजी हैं। वापस आएँ अपने एक्सरसाइज वाले पेज पर जी। नबी अकरम ने नजरान के मसीही वफ़द के से कैसा सलूक फरमाया। इसके लिए आपको मूव करना है अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे आएँ जी। यहाँ पर आप मूव करें अपने थर्ड पैराग्राफ पे। उसमें आपने यहाँ से शुरू करना है और एंड तक लिख देना कि नजरान से मसीहों का एक वफ़द आया और इन सब को मस्जिद नबी में ठहराया गया, इनका ख्याल रखा गया और ये पूरा वाक़या। ठीक है, ये आपके थ्रेशोल्ड का आंसर है। वापस आएँ जी। आपका 4 शॉट है खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ने दूसरे मज़ाहिब की बादगाहों की हिफाजत का दर्स कैसे लिया। इसके लिए आपको आना है अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जी। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वाला पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका 4 शॉट का आंसर है। अब हम अपनी लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। आपका पहला लॉन्ग है कुरान और हदीस की रोशनी में रवादारी की अहमियत तहरीर करें। आपको बच्चों अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मूव करना है। अपना फर्स्ट पेज ओपन करें जी। पहले मैं आपको निशान लगा देती हूँ, आप इसको निशान लगा लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ये वाला पूरा पैराग्राफ जो शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक। अल्लाह ताला का इरशाद है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपने शुरू करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने लिखना है ये फरमान। फिर आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है एक पैराग्राफ जिसमें आपने दोनों पैराग्राफ को इकट्ठा करके लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। फिर आपने लिख देना नेक्स्ट लाइन में ये वाला फरमान। यूँ आपका फर्स्ट लॉन्ग हो गया कंप्लीट। अगेन सुने कैसे करना है। पहले आपने लिखना है ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में ये फरमान लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट लाइन से अगेन एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है जिसमें आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दोगे। ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन से ये वाला फरमान लिख के अपने लोगों को कंप्लीट करना है। इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने रजिस्टर्स या कॉपीज़ पर उतारें और इसको अच्छी तरह याद करें। ठीक है, अब आप अपने एक्सरसाइज वाले पेज पे मूव करें जी। आपका सेकंड लॉन्ग है पाकिस्तानी माशरे में अमन व तरक्की कायम करने के लिए रवादारी का किरदार बयान करें। इसके लिए आपको इसके आंसर के लिए आपको अपने चैप्टर की रीडिंग के सेकंड पेज पे मूव करना है। सेकंड पेज ओपन करें जी। यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और हाँ, पहली बात आपने याद रखनी है कि जब भी लोग कोई भी आपने एक्सप्लेन करना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे रवादारी के बारे में पूछा जा रहा है तो आपने सबसे पहले रवादारी की डेफिनेशन लिखनी है। वो जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको निशान लगाया था आपके फर्स्ट शॉट का आंसर भी है, वो एक पैराग्राफ में लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना है। उसमें जो ये पॉइंट है ना फ़वाइद के, ये बच्चों आपने यूँ नहीं लिखने। आपने जब आप लिख लोगे ना यहाँ से यहाँ तक मिसाल बन सकता है तो आपने लिखना है रवादारी के फ़वाइद रवादारी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जैसा कि मैं लिख देती हूँ आपको, आई होप कि लिखा जाएगा तो मैं आपको लिख देती हूँ। रवादारी के फ़वाइद हैं जैसा कि जी। आगे ये देखें आप गौर से, रवादारी के फ़वाइद हैं जैसा कि, उसके बाद आपने लिख देना है ये 3 पॉइंट्स। इनको आपने पॉइंट में नहीं लिखना है, इनको आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। कैसे लिखना है, पहले आप ये वाली लाइन लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आपने लगाना है कोमा।
इंग्लिश में कोमा यूँ होता है, उर्दू में ऐसे होता है, छोटा 6। उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट लिखना है, फिर अगेन कोमा, फिर आपने ये वाला पॉइंट लिखना है, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। उर्दू में फुल स्टॉप ऐसा होता है, इंग्लिश में डॉट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिख देनी और आपका यू लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा सही तरह, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ आ गया है। चलिए फ़िलहाल तो हमने शॉर्ट भी कर लिया, लॉन्ग भी कर लिया, सारे हमारी एक्सरसाइज भी हो गई है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट के निशान लगा देती हूँ, आप इंपॉर्टेंट के निशान लगा लें और इस चैप्टर को अच्छे से आपने तैयार करना है। इसमें इंपॉर्टेंट है रवादारी के फ़वाइद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहों के साथ कैसा सलूक किया, ये, और लॉन्ग में ये वाला, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। प्रिपेयर आपने सारा करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है वो ये है, ठीक है। अब आप इन सब को, अपने शॉर्ट्स को और अपने लॉन्ग को अपने रजिस्टर या कॉपी पे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारें, अपने नोट्स बनाएं, और ताकि आपको एग्ज़ाम्स में तैयारी करने में मसला ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया है। आप सब अपना ध्यान रखें और बाकायदगी से अपना काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।